दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा कमाने के दो रास्ते होते हैं। पहला, अंदाजा लगाकर, दूसरा समझकर। और अंदाजा लगाकर आज तक कोई भी अमीर नहीं बन पाया है, तो दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। स्कूल कॉलेज में हमें पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता है, लेकिन आज की ट्रेनिंग में मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जिसके बाद आप उसे अप्लाई कर कर एक अच्छे खासे वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की। कैंडल स्टिक पैटर्न आखिर ये होता क्या है? कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब होता है, जो मार्केट में आपने बहुत कुछ नाम सुना होगा कि प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, ये कैंडल्स क्या होते हैं, ये हैमर क्या होते हैं, मारू बुजू क्या होते हैं, बहुत सारी चीजों को आपने सुना होगा। लेकिन आज के वीडियो में आप उसे अप्लाई भी करोगे, उसे सीखोगे भी। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, तो प्लीज मेरा आपको यही सजेशन है कि आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसका एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि आज आपको वो नॉलेज मिलेगा जिससे आप आने वाले साल में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट दिल से। दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड तीन होते हैं स्टॉक मार्केट में। पहला जो होता है वो होता है अप ट्रेंड। अब ये अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट बुलिश रैली पर है, मतलब मार्केट जब बढ़ रहा हो एक पॉइंट से, तो इसे हम क्या कहते हैं? अप ट्रेंड। कभी भी मार्केट बढ़ता है तो यूं नहीं बढ़ता है, कभी भी डायरेक्ट यूं नहीं बढ़ेगा। जब भी बढ़ेगा अप डाउन ऐसे करके बढ़ेगा, तो इसे कहते हैं अप ट्रेंड। दूसरा नंबर आता है दोस्तों डाउन ट्रेंड। अब ये डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट डाउन डाउन डाउन, मतलब जो भी है ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट गिरता है। ये भी डायरेक्ट ऐसे नहीं गिरता, जब भी गिरेगा अप डाउन करते हुए। तो इस तरह के मार्केट को कहेंगे डाउन ट्रेंड। मार्केट का डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है कि कोई निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह वगैरह ये जब गिरती हैं, ठीक है। तीसरा नंबर आता है साइडवेज। अब ये साइडवेज क्या होता है? साइडवेज में एक रेंज के अंदर जो कैंडल्स होते हैं वो बंध जाते हैं, मतलब कभी भी मार्केट ऐसे 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 चलेगा, एक रेंज में ये बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो दोस्तों, आपने जाना कि तीन ट्रेंड होते हैं और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मेरी ये बात आप हमेशा याद रखना कि ट्रेंड आपका फ्रेंड है, मतलब मार्केट के अगेंस्ट आप कभी भी मत जाना। तो आपने ये ट्रेंड जान लिया, इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न जानने से पहले आपको जानना होगा कि कैंडल्स क्या होते हैं। कैंडल्स जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले कैंडल से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कैंडल्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैंडल को। कैंडल मतलब मोमबत्ती। तो अब कैंडल्स में दो तरीके के कैंडल्स होते हैं, एक बुलिश कैंडल, एक बियरिश कैंडल। बुलिश जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाता है, यानी जब मार्केट बढ़ता है, और बियरिश कैंडल क्या होता है? जो मार्केट को नीचे की तरफ लाता है। इसमें बायर्स और सेलर का सबसे बड़ा गेम होता है दोस्तों। बायर्स किसे कहते हैं? जो किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हैं। सेलर्स किसे कहते हैं? जो कंपनी के शेयर को सेल करते हैं। तो बायर्स और सेलर की आपको हमेशा यहाँ फाइट दिखेगी, कभी भी किसी भी कैंडल्स में। इस कैंडल में देखो क्या होता है, किसी भी कैंडल में चार पॉइंट होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है ओपन, जिस पॉइंट पे कैंडल ओपन हो रहा है। दूसरा क्लोज, जिस पॉइंट पे कैंडल क्लोज होता है। तीसरा हाई, यानी वो कहां तक प्राइस गया था, और लो, और नीचे लो में कहां तक गया था। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं, ये पूरे एक दिन के गेम को समझाता है। मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि कोई एक कंपनी का शेयर है जिसकी ओपन प्राइस है 100 रुपीज, यानी किसी कंपनी का शेयर आज स्टॉक मार्केट ओपन होते ही कितने पे खुला? 100 रुपए पे। 100 रुपए से ये कहां तक गया? ऊपर 120 रुपए तक, यानी इसका हाई कहां तक बना? 120। और लो भी गया था कितने तक? 90 तक। मतलब
ये ओपन तो हुआ 100 पे, लेकिन हाई कहां बनाया 120 पे और लो बनाया 90 पे। उसके बाद लास्ट में ये जाके कैंडल क्लोज हुआ 110, 110 रुपए पे। तो इसका ओपन प्राइस क्या हो गया 100, क्लोज प्राइस क्या हो गया 110। तो ये पूरे दिन का गेम को दिखाता है, जिसमें आपको 4 पॉइंट देखने को मिल गए। अब सबसे बड़ी बात, जब भी मार्केट में कोई कैंडल नीचे वाले पॉइंट से ओपन होकर ऊपर वाले पॉइंट पर क्लोज होता है तो उसे हम बुलिश कैंडल कहेंगे। इसका अपोजिट होता है बियरिश कैंडल। इसे भी एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि इसका भी ओपन प्राइस ले लेते हैं 100 रुपीज। कोई कैंडल 100 रुपीज पे ओपन हुआ, वो फिर क्या हुआ, हाई गया 110 तक और लो गया 80 तक, और लास्ट में आके वो कैंडल क्लोज हो गया 90 पर। यानी कि ओपन हुआ जिस पॉइंट पे उससे कम प्राइस पे आके वो क्लोज हुआ। इसे कहते हैं बियरिश कैंडल। ये कैंडल स्टिक चार्ट में आपको ग्रीन और रेड कलर में दिखेगा। ग्रीन का मतलब होता है बुलिश, रेड का मतलब होता है बियरिश। अब इसके जो ये पार्ट होता है यहां से यहां तक, इसको कहते हैं बॉडी। बॉडी मतलब उसका पूरा शरीर। जो सबसे बड़ा गेम होता है वो इस पार्ट के अंदर ही होता है। और जो पतली सी ये डंडी दिख रही है आपको, इसे कहते हैं शैडो या विक। जो पतली सी डंडी ऊपर और नीचे कहीं भी बनी रहेगी, दोनों जगह बन सकती है, तो इसे हम शैडो या विक कहते हैं। ऊपर वाली को अपर शैडो, नीचे वाली को लोअर शैडो। ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में कोई भी प्राइस कहां तक गया। दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो आप वीडियो को स्किप करने की गलती ना करना। पेन पेपर लेके आप उसे नोट जरूर करते जाना, जो भी पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। और अगर कोई पॉइंट्स आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। नए आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस पे मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा वीडियो। पहला पार्ट जो आज आप देख रहे हैं, इसमें हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा पार्ट में जो बनाऊंगा उसमें 2 कैंडल स्टिक के पैटर्न को हम डिस्क्राइब करेंगे, और जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम 3 कैंडल स्टिक के पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर देखना। अब बात करते हैं कैंडल्स। तो ये कैंडल्स का होता है सिंपल। ग्रीन कलर मतलब नीचे ओपन ऊपर क्लोज, रेड कलर ऊपर ओपन नीचे क्लोज, किसी भी प्राइस को दर्शाता है। और यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है पूरे दिन का। आप इसके टाइम फ्रेम को चेंज भी कर सकते हो। जो भी आपके पास ब्रोकिंग ऐप है उसमें जाकर आप टाइम फ्रेम को चेंज भी कर सकते हो। मतलब ये 1 मिनट की कैंडल को भी दिखाता है, 5 मिनट की कैंडल को भी दिखाता है, 15 मिनट से लेकर 1 महीने और 1 दिन के कैंडल को भी दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया कैंडल। अब कैंडल बहुत तरीके के बनते हैं, जहां पे बॉडी आपको छोटी दिखेगी, विक बड़ी दिखेगी, या बॉडी ही नहीं दिखेगी। तो बहुत सारे कैंडल्स पैटर्न्स होते हैं जो अब हम देखेंगे। कैंडल पैटर्न आपको क्या बताता है कि मार्केट में क्या हलचल होने वाली। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि आप जब ऑफिस के लिए निकलते हो तो आपने देखा कि बादल आ गए यार, काले बादल घेरे हुए हैं। तो आपने क्या अंदाजा लगाया, आपने ये पॉसिबिलिटी लगाई कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या लिया, उसके लिए कोई भी प्रिकॉशन ले लिया। या तो आप घर से रेनकोट लेकर निकले या छाता लेकर निकले। तो ये पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। वैसे ही कैंडल स्टिक पैटर्न में कैंडल्स जो होते हैं पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। जो इसके कैंडल्स बनते हैं, मान लो कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और कोई एक ऐसा कैंडल बन गया जिसके बाद पॉसिबिलिटी है कि यहां से मार्केट डाउन में चला जाए, उसी को बताते हैं हम कैंडल स्टिक पैटर्न में। तो चलिए अब शुरू करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पैटर्न जो हमारा आता है वो है हैमर। अब ये हैमर क्या है? हैमर मतलब हथौड़ा, सिंपल सा बात। वैसे ही अब ये जो पैटर्न है वो कहां बनता है, कैसा होता है, आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है छोटी रहती है, और जो इसका विक रहता है बॉडी से लगभग 3 गुना या उससे ज्यादा रहता है। ये ग्रीन और रेड किसी भी कलर में बन सकता है। इसे हम हैमर कब कहते हैं? जब ये डाउन ट्रेंड में बनता हो। चलिए समझते हैं हैमर कैसे बनता है। ये इस पॉइंट से ओपन हुआ, कोई एक पॉइंट है जहां से ओपन हुआ किसी भी शेयर का प्राइस। अब सेलर्स क्या किए, इस पॉइंट को लो 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 इस पॉइंट तक लेके आए, यानी ये लो पॉइंट तक लेकर आए सेलर्स।
अब यहां से वापस बायर्स एक्टिव हुए और इसे ऊपर तक ले जाके यहां पे ले जाकर बंद कर दिए। तो यहां पे बायर्स ज्यादा एक्टिव हो गए रिस्पेक्टली सेलर्स के मुकाबले। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बुलिश कैंडल है। अब यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। दोस्तों, ये हैमर कब बनता है? जब भी मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में रहता है, मतलब नीचे की तरफ मार्केट ऊपर से गिरता हुआ नीचे आ रहा है और नीचे एक हमारा हैमर बन गया, तो यहां से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब रिवर्स हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और ये जो हैमर होता है ग्रीन कलर में भी बन सकता है, रेड कलर में भी बन सकता है, दोनों में बन सकता है। तो हैमर की ये क्वालिटी होती है दोस्तों, जिसमें सेलर्स कम एक्टिव रहते हैं और बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि जीत किसकी होती है? बायर्स की। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल पैटर्न की तरफ। दोस्तों, अब जो दूसरा पैटर्न हमारा है वो है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन में क्या होता है, ये एक बियरिश कैंडल है। यहां पे कैंडल ने क्या है, देखिए आपकी बॉडी कितनी है और इसकी शैडो कितनी है। ठीक है, बॉडी से 3 गुना ज्यादा शैडो होती है। अब आप कहेंगे ये तो हैमर में भी मैंने बताया, लेकिन हैमर कब बनता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है। और हैंगिंग मैन कब कहलाता है? जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, यानी कि जब मार्केट हमारा ऊपर ऊपर जा रहा है और वहां सेम कैंडल बन जाए जो कि लगता है कि हैमर ही है, उसके बाद मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा और डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। सेम कलर डजंट मैटर। यहां पे क्या मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे शेयर की प्राइस ओपन होती है, फिर क्या होता है कि सेलर्स उसे डाउन 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 नीचे की तरफ ले जाते हैं, फिर बायर्स एक्टिव होते हैं। अब बायर्स वापस आए और इसे थोड़ा ऊपर ले जाके इस पॉइंट पर क्लोज कर दिया, लेकिन ऊपर तक नहीं ले जा पाए। तो यहां पे जीत किसकी हुई? सेलर्स की हुई। तो इसमें क्या होता है कि ये बियरिश कैंडल हो गया। सेम ये जब भी हैंगिंग मैन रहता है उसकी बॉडी से 3-4 गुना शैडो अगर होती है तो उसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं, और ये हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी होता है, लेकिन अगर रेड हो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये सिग्नल देता है कि अब मार्केट रिवर्स होने वाला है। ग्रीन होता है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम रहता है, रेड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सेम हैमर में क्या रहता है, जब भी डाउन ट्रेंड में हमारा ग्रीन कैंडल बनता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, और रेड बनता है तो उसके भी चांसेस हैं लेकिन थोड़े कम है। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा है वो है इन्वर्टेड हैमर, मतलब हथौड़े को उल्टा करके रख दिया। ये कब बनता है? ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है और ये रिवर्सल को दर्शाता है, मतलब कि अब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक समझिए आप कि इसमें यहां पे इस पॉइंट से ओपन हुआ। अब जब इस पॉइंट से ओपन हुआ तो बायर्स ने क्या किया, इसे पुश करके इस पॉइंट तक ले गए और फिर वापस यहां से सेलर्स एक्टिवेट हुए और इसे नीचे लेकर के आए। ठीक है, अब मार्केट तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में जा रहा था, मतलब डाउन 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 डाउन। अब यहां पे जब ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, इसका मतलब क्या है कि अब रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि अब यहां से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। ये ग्रीन कलर में बना है और रेड कलर भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन हो रेड हो, बस आप इसकी साइकोलॉजी को जरूर समझिए कि इन्वर्टेड हैमर है, जब भी ये डाउन ट्रेंड में बनेगा तो अब मार्केट यहां से बढ़ सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन आप प्लीज इसे स्किप ना करना। तो अब आगे बात करते हैं। इन्वर्टेड हैमर के बाद और भी दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं। आपको एक चीज हमेशा नोटिस करनी है कि कौन सा कैंडल्स कहां पे बन रहा है, डाउन में बन रहा है या अप में बन रहा है। अगर यही उसे उल्टा कर दे तो हमारा हैमर कहलाता है, और इसे नीचा कर दे तो इन्वर्टेड हैमर हो जाता है। नाम मायने नहीं रखते दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जितना आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतना आपके लिए क्लियर होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार। दोस्तों, शूटिंग स्टार क्या होता है? इन्वर्टेड हैमर ही होता है शूटिंग स्टार, ये बात गलत है, लेकिन पैटर्न वही होता है। मतलब अगर ये पोर्शन, ये डिजाइन आपका डाउन ट्रेंड में बनता है
तो वो इन्वर्टेड हैमर हो जाता है। सेम डिजाइन अगर आपका मार्केट में अप ट्रेंड पर बनता है तो ये क्या कहलाता है? शूटिंग स्टार। ये दिखने में एक जैसे होते हैं, मतलब जब भी मार्केट अगर अप 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 में हो, यानी कि अप ट्रेंड में हो, उसके बाद आप देख रहे हैं वहां पर एक ऐसे शूटिंग स्टार बन गया, तो इसका मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब यहां से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हो सकता है। रेड और ग्रीन कोई भी कलर होगा चलेगा। इसमें क्या होता है? सेलर्स की जीत होती है, बायर्स इसमें हार जाते हैं क्योंकि सेलर्स ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। इसमें आपका रेड और ग्रीन कोई भी कलर चल सकता है, बशर्ते अगर रेड हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है और ग्रीन में थोड़ा वीक सिग्नल होता है। तो दोस्तों इसको आप जरूर याद रखिएगा। अभी इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनता है? आप कमेंट करिए। इन्वर्टेड हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है और शूटिंग स्टार हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। फिगर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फिगर कहाँ पे बन रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है डोजी। डोजी एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। न्यूट्रल हम क्यों कह रहे हैं? अभी आप ये देख रहे हो ये क्या है? अब आप कहोगे कि ये तो सिर्फ एक ब्लैक लाइन खींच दी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शेयर का प्राइस इस पॉइंट से ओपन हुआ, यहां अपना हाई बनाया और इस पॉइंट पे अपना लो बनाया और वापस लास्ट में आके इस पॉइंट पे क्लोज हो गया। मतलब जहां से ओपन हुआ उसी प्राइस के आसपास आकर क्लोज हो गया। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ ब्लैक एक लाइन दिख जाती है, या अगर रेड बॉडी अगर बहुत पतली होगी तो हल्का सा रेड या हल्का सा ग्रीन कलर भी दिख सकता है, वो भी हमारा डोजी कहलाता है। तो डोजी एक न्यूट्रल साइन है मार्केट में। मतलब पूरा मार्केट कंफ्यूज है कि बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं कि सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं, दोनों में बराबर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो कोई हम नहीं कह सकते कि बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं या सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं। तो इसके लिए मार्केट अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। अब डोजी के दो टाइप्स होते हैं जो हमारे नेक्स्ट कैंडल में आपको पता चलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है? बॉडी का जो हिस्सा होता है बहुत ही छोटा होता है और जो इसके विक या शैडो जिसको कहते हैं वो इससे काफी गुना लंबा होता है। मतलब जैसे बॉडी है उससे लगभग 5 गुना या उससे ज्यादा लंबा होता है। तो इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ बनता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और वहां पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना, इसका मतलब ये अब सिग्नल क्या हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर कर लें। और जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, कोई ये नहीं कह सकता कि 100% सब काम करेंगे। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% कभी काम नहीं करता। अगर आपके 10 में से 6 या 7 स्ट्रैटेजी अगर हिट होती है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। 3 तो गलत होगा ही, स्टॉप लॉस लगेंगे ही लगेंगे दोस्तों। लेकिन ये चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% श्योर नहीं होता। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कहां बनता है? डाउन ट्रेंड में, सॉरी, डाउन ट्रेंड जब भी होता है मार्केट में नीचे की तरफ बनता है, बॉटम में बनता है और यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये ग्रीन और रेड कुछ भी हो सकता है, दोनों कलर होगा चलेगा। और ये बिल्कुल टी की तरह होता है। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है टी। छोटी सी विक हो सकती है छोटी सी विक, लेकिन बहुत छोटी। तो बॉडी जितनी है उससे 4-5 गुना हमारा विक होता है। तो ये क्या कहलाता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है ग्रीव स्टोन डोजी। दोस्तों मैं आज जो भी वीडियो बना रहा हूँ सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न पे, सिंगल कैंडल्स के, इसको आप देखेंगे भूल जाएंगे। तो इसे प्रैक्टिस करना ना भूलें। आप लाइव मार्केट में जाएं, चार्ट्स को देखें और इसे पेपर पे प्रैक्टिस करें। मैं ये नहीं कर रहा आप जाके तुरंत इन्वेस्टमेंट करें, पेपर पे प्रैक्टिस करें। मान लीजिए आपने पेपर पे नोट कर लिया कि इस पॉइंट पे मैंने बाई किया, आपको कहीं कोई एक कैंडल बनता हुआ दिख जाए, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिख जाए, तो आप उसे बाई करिए, पेपर पे बाई करिए। पेपर पे लिख लीजिए कि मैंने ये शेयर खरीदा और फिर देखिए कि आपका क्या वो सही हो रहा है या नहीं। इससे आपका क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी
आप उसमें माहिर हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है दोस्तों? अभी मैंने इसके पहले आपको बताया ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का अपोजिट होता है ग्रेवस्टोन डोजी। और ग्रेवस्टोन डोजी कहां पे बनेगा तो अच्छी बात रहेगी? ये हमेशा मार्केट के अप ट्रेंड में बनता है, यानी कि जब मार्केट ऊपर 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 जा रहा है वहां पे एक लंबा सा विक वाला ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बना। उसके बाद मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ये रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, लेकिन रेड कलर का होगा तो ज्यादा कंफर्मेशन के चांसेस है। ठीक है, और इसमें कौन एक्टिव है? ज्यादा ज्यादा इसमें सेलर्स एक्टिव है। तो ग्रेवस्टोन डोजी आज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि सुनते तो बहुत लोग हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, कैंडलस्टिक के बारे में, चार्ट्स के बारे में, पैटर्न के बारे में, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। तो ये सारी वीडियो उनको काफी हेल्प करेगी। तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ इसे शेयर जरूर करें, उसे भूलें ना। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप जस्ट लाइक अ लट्टू, जैसे लट्टू होता है दोस्तों वैसे। इसमें बॉडी क्या होती है? बॉडी एक छोटी बॉडी होती है, और जितनी बॉडी होती है उससे 2 टाइम्स ज्यादा इसके विक होती है, अपर में भी लोअर में भी। और जो ये विक का पोर्शन रहता है, ये और ये दोनों बराबर रहता है, मतलब दोनों ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लगभग लगभग इक्वल होते हैं। और ये रेड और ग्रीन दोनों बन सकता है। इसके बाद बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट रिवर्स होगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकता है, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड जा सकता है। इसके बेसिस पे स्पिनिंग टॉप को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है। दोस्तों, अब बात करते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप कहां बनता है? जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, वहां पर एक ऐसा लट्टू के तरह, लट्टू यानी कि जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया स्पिनिंग टॉप, बॉडी जितनी रहेगी उसकी डबल विक इसकी रहेगी, लोअर साइड में भी अपर साइड में भी। तो ये हमारा क्या हो गया? स्पिनिंग टॉप। लेकिन जब ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं? बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये ग्रीन और रेड दोनों हो सकता है, लेकिन अब आप बताइए कि अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो किस कलर का होगा? तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यस, जब वो ग्रीन कलर का बनेगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब यहां से मार्केट क्या होगा? अप ट्रेंड में जाएगा। तो बुलिश स्पिनिंग टॉप में हमेशा ये डाउन ट्रेंड में बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक है वो है बियरिश स्पिनिंग टॉप। बियरिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है? वही सेम बॉडी, बॉडी से 2 या 3 गुना ज्यादा लंबा हमारा विक, ऊपर और नीचे वाले विक बराबर साइज के होते हैं। बियरिश स्पिनिंग टॉप हमेशा कब बनेगा? जब भी मार्केट हमारा अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड के बाद एक हमारा बियरिश स्पिनिंग टॉप बन जाए, तो उसके बाद ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। इसे हम कहते हैं बियरिश स्पिनिंग टॉप। यहां से मार्केट नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी है। ये रेड और ग्रीन किसी में भी बन सकता है, लेकिन जब भी ऊपर बन रहा है यानी अप ट्रेंड में बन रहा है, तो अगर रेड बने तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे जा सकता है। ग्रीन बने तो भी है, लेकिन रेड की सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये हो गया हमारा बियरिश स्पिनिंग टॉप। दोस्तों, वीडियो में जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे, जो भी कैंडल अच्छा लगे, उसे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, ये पूरा मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया हुआ है सारे कैंडल्स को, और जिसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो मेरी मेहनत है वो तभी सफल होगी जब आप इसे देखकर सीखोगे और मार्केट से वेल्थ को क्रिएट कर लोगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी के वेल्थ क्रिएट हो, आप सभी का पैसा बने, तो इसे देखिए जरूर और अपना प्यार जरूर दीजिए। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, बुलिश मारुबुजु। बुलिश मारुबुजु का क्या होता है? उससे पहले हम जानेंगे कि मारुबुजु क्या होता है। हम मारुबुजु, ये सब नाम जो है ना, आपको कैंडलस्टिक में जितने भी नाम देखने को मिलेंगे ये सारे जापानीज नेम, सारे जापान में इन्वेंट हुए हैं, तो वहां के सारे नाम है। मारुबुजु में क्या होता है कि सिर्फ बॉडी ही बॉडी होती है, मतलब किसी एक पॉइंट से प्राइस ओपन हुआ
और दूसरे पॉइंट पे जाके क्लोज हो गया। यहाँ पे सेलर्स मतलब बहुत ही वीक रहते हैं और सिर्फ बायर्स एक्टिव रहते हैं। बायर्स ने इस पॉइंट से ओपन किया और खरीदते गए और ये इस पॉइंट तक इसको पहुंचा दिया। तो ये हो गया ओपन एंड क्लोज, यानी ये सिर्फ बॉडी रहती है। विक जो होती है इसमें बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत छोटी, अगर रहेगी भी तो भी चलेगी, नहीं रहेगी भी तो भी। ये हमारा मारूबुजू कहलाता है। बुलिश मारूबुजू हमेशा कहां बनेगा? डाउन ट्रेंड में। मतलब मार्केट गिर रही है, वहां पे आपने देखा कि एक बड़ा सा कैंडल बना, बुलिश मारूबुजू, और इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट रिवर्स हो गई और मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। तो ये कहलाता है हमारा बुलिश मारूबुजू। दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बियरिश मारूबुजू। बियरिश मारूबुजू क्या होता है? इसमें भी फुल बॉडी ही बॉडी होती है। इसमें सेलर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब इस पॉइंट पे आपका प्राइस ओपन हुआ और सेलर्स ने इसे गिराते इस पॉइंट पे लेके क्लोज कर दिया। तो यहां से ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ। इस पे सिर्फ बॉडी मिलेगी आपको। विथ अगर मिलती भी है तो बहुत छोटी होती है, या तो अप या तो डाउन में कहीं पे भी हो सकती है। लेकिन ज्यादा बॉडी अगर हो गई तो ये बियरिश कैंडल हो गया, यानी कि बियरिश मारूबुजू। ये जब भी बनेगा ये अप ट्रेंड में बनता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ भाग रही है, अचानक से वहां सेलर्स आ गए, सेलर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने मार्केट को गिराना शुरू किया यहां से। तो इसका मतलब जब भी मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहती है, एक बियरिश मारूबुजू कैंडल बन जाए तो उसके बाद मार्केट के चांसेस हैं कि वो नीचे गिरेगी, यानी कि डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आज आपको पूरी क्लियरली समझाई है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको बताया है। तो दोस्तों, फटाफट से आज चेक कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे। सबसे पहले बात करते हैं हैमर, दूसरा हैंगिंग मैन, तीसरा इन्वर्टेड हैमर, फिर नेक्स्ट शूटिंग स्टार, नेक्स्ट डोजी, नेक्स्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी, फिर ग्रीवस्टोन डोजी, स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश मारूबुजू और बियरिश मारूबुजू। तो आज आपने सीखा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पर, जो कि और भी मजेदार होने वाली है। जैसे जैसे आप हमारे साथ बने रहेंगे आपको मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते जाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सबसे अच्छा लगा, और साथ ही साथ आप इसे सीखने के बाद मार्केट में जाकर, यानी कोई भी मार्केट में आप चार्ट को देखिए और पेपर ट्रेडिंग जरूर करिए। पेपर ट्रेडिंग मतलब होता है आप पेपर पर नोट डाउन कीजिए कि आपने इस पॉइंट पर इसे बाई किया और किसी पॉइंट पर आपने सेल किया, और देखिए कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी सही यूज हो रही है, सही काम कर रही है। दोस्तों, फिर से मैं बता दूं, ये पूरी वीडियो में सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने बनाया था, कोई भी स्टॉक का रेकमेंडेशन नहीं है। अपने रिसर्च को जरूर कीजिए, बिना रिसर्च किए हुए कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। मेरी मेहनत तभी सफल होगी अगर आपने इस वीडियो से सीखा और उससे अपने वेल्थ को क्रिएट किया, अपने पैसों को बनाया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।